नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि हम लोग का आधार सीडिंग रिजेक्टेड बता रहा है। पहले तो यहाँ पर नो था, नो के बाद अब यहाँ पर रिजेक्टेड का समस्या आने लगा है। और एक स्टूडेंट थे जो कि कॉलेज में काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का वो एप्लीकेशन वेरीफाई भी किए थे। वो हमें कॉल करके बताया कि करीबन भैया 150 लोगों का मैंने एप्लीकेशन वेरीफाई किया था और करीबन 20 से 25 लोगों का वहाँ पर आधार सीडिंग रिजेक्टेड बता रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके बारे में बताइए। तो मैं सोचा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए और बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बताकर कि आपने पहले ही राशि ले ली है इस कोर्स के लिए, समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई बात नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, तो उसका कारण क्या है? और क्या वो सही होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर जो स्टेटस है बार-बार पीछे जा रहा है, जैसे कि वहाँ पर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट था, उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट हो गया, उसके बाद वहाँ पर पेमेंट पेंडिंग पर चला गया। यानी कि उनका एप्लीकेशन आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं? ये भी समस्या आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आधार सीडिंग अभी तक भी नो है, वेटिंग भी हो गया है कितना लोगों का यस होकर वेटिंग भी चला गया है, समझ रहे हैं? तो ये कितनी समस्याएँ हो रही है स्टूडेंट को, इतना स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि क्या बताया जाए, समझ रहे हैं? तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं भी है? इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग इस यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो इस तरह के लगातार अपडेट है आप लोग के लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पूरा प्रोसेस को समझते हैं, कि यहाँ पर उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है अपना। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर एक्सेप्टेड भी है, 146 स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हैं और यहाँ पर आधार सीडिंग रिजेक्टेड दिखा रहा है 20 स्टूडेंट का। तो कहीं न कहीं इन लोगों का टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर कुछ रीज़न्स भी हो सकते हैं रिजेक्ट होने का आधार सीडिंग। जैसे कि एनपीसीआई मैपिंग इश्यू हो सकता है, जैसे आधार पुराने बैंक अकाउंट से लिंक रह गया हो या डीबीटी गलत अकाउंट पर एक्टिव हो गया हो, तो बैंक ने एनपीसीआई मैपिंग अपडेट नहीं की हो, इसके वजह से भी हो सकता है। या मल्टीपल बैंक अकाउंट्स प्रॉब्लम, जैसे स्टूडेंट के 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं, आधार एक से ज़्यादा अकाउंट से लिंक रह रह गया हो, तो सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता है इसकी वजह से, तो वहाँ पर रिजेक्टेड भी शो कर सकता है। नहीं तो बैंक एनपीसीआई सर्वर अपडेट डिले होता है यहाँ पर, तो बैंक सीडिंग क्या है ना कि कर देता है, लेकिन एनपीसीआई सर्वर पर अपडेट लेट से होता है वहाँ पर। स्कॉलरशिप पोर्टल ओल्ड डाटा रीड करता है, इससे इस फेज़ में क्या हो सकता है कि आपका वहाँ पर रिजेक्टेड या वेटिंग शो कर सकता है। नहीं तो कहीं-कहीं क्या होता है कि आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या जेंडर मिसमैच हो गया हो, जैसे आधार पर डाटा कुछ अलग है और बैंक में आपका डाटा कुछ अलग है, तो इसकी वजह से भी मतलब माइनर स्पेलिंग डिफरेंस भी रिजेक्टेड कर देता है। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि इसके वजह से भी वहाँ पर आपका आधार सीडिंग रिजेक्टेड शो कर रहा हो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो आवेदन है ना परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बताकर कि आपने इस कोर्स के लिए पहले ही राशि ले ली है, तो आपको इस बार पैसा नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ रीज़न्स है नहीं और पैसा मिला नहीं है, तो ये जो समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रही है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रिमूव परमानेंटली रिजेक्टेड, तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा बैक कर लेगा, समझ रहे हैं? ये रिजेक्ट नहीं होगा, बैक हो जाएगा वापस फिर से। और ये रहा आपका फाइनलाइज़ एप्लीकेशन। अगर यदि इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फाइनलाइज़ करने का ऑप्शन तो ओपन होगा यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओटीपी डालेंगे और जब भी फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो ये लिखेगा कि कास्ट सर्टिफ़िकेट, रेसिडेंट सर्टिफ़िकेट और इनकम सर्टिफ़िकेट को अब फिर से अपलोड करें। क्योंकि वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन बोलेगा कि फिर से यहाँ पर अपलोड कीजिए। ये समस्या हो रही है फाइनलाइज़ करने में, तो आप फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो विभाग ने कहा है कि 20 तारीख से आपका जो लिंक है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा फाइनलाइज़ करने का। तो हो सके यहाँ पर जो रिमूव परमानेंटली रिजेक्टेड का ऑप्शन दिया है, यदि ये काम करने लगे, तो यहाँ पर जो परमानेंटली रिजेक्टेड का समस्या है ये सॉल्व हो सकता है। अगर यदि ये बटन काम करे तो, उन लोगों को चाहे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता हमें डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि यहीं से काम हो जाए तो। अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, फाइनलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर रिमूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ तो हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आधार सीडिंग नो है, तो वो लोग भी वेट करेंगे और जिनका भी वेटिंग दिखा रहा है, वो लोग भी वेट करेंगे और जिनका यहाँ पर जिनका भी रिजेक्टेड हो गया है, वे लोग भी इंतज़ार करेंगे। क्योंकि देखिए, इंतज़ार के अलावा कोई यहाँ पर कुछ करने लायक है ही नहीं। यहाँ पर सब बताइए, यहाँ पर पहले यस था, फिर यस के बाद वेटिंग हो गया, फिर नो हो गया, फिर यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट था, फिर रेडी फॉर पेमेंट हुआ और फिर पेंडिंग हो गया। तो कहीं न कहीं हम लोग को डराने की भी कोशिश की जा रही होगी।
क्योंकि लोग डरे, डर का माहौल बने, हम लोग घबराएँ। तो बताइए ये ऐसा क्यों कर रही है विभाग हम लोगों के साथ? ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बोल देती कि पैसा ही नहीं देंगे, साफ बात, खत्म कहानी। ऐसे बार-बार ये सब स्टेटस दिखाकर क्या साबित करने से फ़ायदा है? बोल दो पैसा ही नहीं देंगे तुम लोगों को, काम खत्म हो जाएगा। ये सब स्टेटस में परिवर्तन करके हम लोग को डराने से क्या फ़ायदा? हम लोग को हड़बड़ाने से क्या फ़ायदा होगा? इसमें हम लोग को कुछ कर नहीं पाएँगे। ये सब डिपार्टमेंट का चीज़ है। अरे जब देना है तो शांति से दीजिए। भले ये जो पेमेंट स्टेटस है पेंडिंग रखिए 1 महीना, 2 महीना कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जब इच्छा हो तब पैसा डालिए। लेकिन बार-बार या परमानेंटली रिजेक्ट कर दिए, तो आधार सीडिंग रिजेक्ट कर दिए, समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन है फिर पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारी स्टूडेंट को समस्याएँ तो हो ही रही है यहाँ पर। स्टूडेंट विभाग जो भी करे, हम लोग को धैर्य रखना है, शांति बना के रखना है। ये हम लोग का पैसा नहीं है, उन लोगों का पैसा है। देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? उन लोग की इच्छा होगी, देंगे तो देंगे या नहीं देंगे तो भी अच्छा है, देंगे तो भी अच्छा है। तो ये सब समस्याएँ हो रही हैं, बताइए अगर इतना सब चीज़ होगा, हमको लग रहा है ना कि इस बार हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलने वाला है। जानते हैं? इसी कारण की वजह से, इसी रीज़न की वजह से पैसा मिलने वाला नहीं है इस बार। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा घटना हो चुका है, तो पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर इसी तरह स्टेटस दिखाता रहा, चाहे इसी तरह वो सब छोड़ दिया, तो पैसा नहीं मिलने वाला है। हम लोग को हड़बड़ाने से क्या फ़ायदा होगा? हर जो भी रिमोट है तो उन लोगों के हाथ में है ना, हम लोग तो बस यहाँ पर बस देख रहे हैं स्क्रीन पर, कंट्रोल हम लोगों के हाथ में नहीं है। इतना स्टूडेंट का डाउट है तो हम लोग भी क्या करें, मजबूर हैं, हम लोग को भी यहाँ पर ऑप्शन कोई है नहीं कि सुधार दें। यहाँ पर मुझे एक और समस्या देखने को मिली, एक स्टूडेंट थे, उनका 24 से 25 का सेशन का एप्लीकेशन था, तो उनमें उनका आधार सीडिंग नो था और 25 से 26 वाले में वहाँ पर यस था। ये कैसे हो सकता है? बताइए एक ही अकाउंट है, वो डीबीटी है, एक में यस हो गया, एक में नो हो गया, ये कैसे हो सकता है बताइए? ये कोई उन लोगों का रीज़न है, क्या कर रहे हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग तो हम भी नहीं जानते, समझ रहे हैं? देखिए, मिला-जुला कर बात बोलें, तो आप लोग को धैर्य ही रखना है, यदि रिजेक्टेड है तो भी धैर्य रखना है, यदि पेंडिंग है तो भी धैर्य रखना है, क्योंकि आप पेशेंस ही रख सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो उसी तरह सब्र करना है, यदि हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को जो भी तल थोड़ी-थोड़ी समस्या होती है, उस पर हम लोग वीडियो बनाकर ला देते हैं, ताकि आप लोग उससे धैर्यता रख पाएँ, अपने अंदर पेशेंस रख पाएँ। आप तो उसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन पेशेंस रख सकते हैं बस। आप लोगों के लिए जो नोटिस जारी हुआ था, उसमें दिया गया था कि फाइनलाइज़ का डो डेट है, 20 तारीख को स्टार्ट किया जाएगा। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो फाइनलाइज़ का डेट है, उसमें एक्टिव हो तो ये काम करे, नहीं तो ये रिमूव परमानेंटली का जो ऑप्शन है, वो भी काम करे। यदि ये काम करने लगे, तो आप लोग का यहाँ पर सब चीज़ सही हो सकता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जॉइन नहीं किए होंगे, तो जॉइन ज़रूर कर लेंगे। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, सबसे पहले वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो आप लोग से अनुरोध रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। एक बात और बता दें, जिन स्टूडेंट को डाउट हो, हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा चैटबॉट है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ओपन करेंगे और इसे यहाँ पर व्हाट्सएप लिखेंगे, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देगा। आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी समस्या हो, हमसे शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जब ही आप व्हाट्सएप यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी लिखेंगे, तो ईमेल आईडी क्वेरी के लिए दे सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक